हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू किया था, जिसमें हम लोग पहले की कक्षा में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखे थे। यूरोपीय कंपनी के बनने का क्रम, फिर भारत आने का क्रम, और बहुत सारे युद्ध के बारे में भी देखे थे, जिसमें बेदरा का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और कर्नाटक के 3 महत्वपूर्ण युद्ध को देखे थे। तो जो भी पहले क्लास को नहीं देखे हैं उसको जाके देख लेंगे, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये थे मुर्शिद कुली खां, जिसका समय रहा था 1717 से 1727 ईस्वी तक। तो ये मुगल सम्राट के द्वारा जो है नियुक्त किया गया अंतिम बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद आगे है मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये किए थे मुर्शिदाबाद। तो ये बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे, जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ये मुर्शिद कुली खां थे, जो अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिए थे। नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो ये किए थे अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। आगे है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पलासी के युद्ध से ही जो 1757 में हुआ था, ब्रिटिश जो है भारत में अपना अस्तित्व बना पाए थे और उसका प्रभुत्व बढ़ा था। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो ये किए थे मीर जाफर। उस टाइम पलासी के युद्ध के समय कौन था बंगाल का नवाब? तो वो थे सिराजुद्दौला, और इसके सेनापति थे मीर जाफर, जो उसके साथ विश्वासघात कर ब्रिटिश के साथ जाकर मिल गए। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे आलमगीर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट है पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये बने थे मीर जाफर। ये वही मीर जाफर है जो अपने नवाब सिराजुद्दौला से विश्वासघात कर ब्रिटिश का साथ दिया, और इसके बाद ब्रिटिश ने इसे बंगाल का नवाब बनाया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है पलासी के युद्ध से। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये याद रखिएगा। चलिए आगे है बहुत सारी घटना और इसके तिथि के बारे में देखते हैं। तो इसमें है घटना और बर्ड्स। तो ब्लैक हॉल की घटना ये हुई थी 20 जून 1756 को। ऐसा कहा जाता है ये पलासी के युद्ध का कारण था। अलीनगर की संधि ये कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को। पलासी का युद्ध ये हम देखे ही हम लोग 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, ये हुआ था 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये हुआ था 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि ये हुआ था वर्ष 1773 में। तो ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, पलासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, बनारस की संधि 1773। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है वर्ष 1760 में मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? ये वही मीर जाफर है
जिसको सिराजुद्दौला को हराने के बाद ब्रिटिश द्वारा मीर जाफ़र को बनाया गया था नवाब बंगाल का। फिर इसको हटा के मीर कासिम को बनाया गया। तो क्या है, वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो ये मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। जो किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट जो थे ये शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों के मध्य हुआ और ये तीनों और प्लस इसमें ब्रिटिश थे और इसमें ये त्रिगुट सेना इसको कहा जाता है। इसमें इनकी हार हुई और इसी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हेक्टर मुंडो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे मीर जाफ़र। मीर कासिम तो युद्ध ही लड़ रहे थे, ये थे मीर जाफ़र। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और देखिए। बक्सर का जो युद्ध हुआ उसके बाद इलाहाबाद के प्रथम संधि ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की संधि द्वितीय संधि जो है ये हुआ था क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस संधि के माध्यम से अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो ये हुई थी इलाहाबाद के संधि के माध्यम से। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। तो इसमें है पहले राज है, फिर स्थापना का काल है, फिर संस्थापक है। तो ये है बंगाल। बंगाल का स्थापना का काल क्या है? 1717 से 1727 और ये मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। फिर हैदराबाद 1724, ये निज़ाम उल मुल्क जिसे चिनकिलीज खां भी कहा जाता था। फिर थर्ड है भरतपुर, ये 18वीं शताब्दी में हुआ और इसको चूड़ामन तथा बदन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। कर्नाटक, ये भी 18वीं शताब्दी में हुआ और इसे सादत उल्लाह खां के द्वारा किया गया। फिर है अवध। अवध को 1722 से 24 ईस्वी में स्थापित किया गया और ये किया गया सादत खां जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है जयपुर। तो ये किसके द्वारा किया गया? जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया। रुहेल पठान, ये 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां वंगस के द्वारा स्थापित किया गया। फिर मैसूर, मैसूर जो है 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा स्थापित किया गया और इसी मैसूर के एक प्रसिद्ध शासक है टीपू सुल्तान, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें है वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो ये लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं क्या क्या आज देख लिए। तो आज हम लोग शुरू किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और इसमें हम लोग बहुत सारे फैक्ट को देखे, जैसे पलासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था 23 जून 1757 को, और जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, इसे ने विश्वासघात किया था, ये भी हम लोग देखें। और उसके बाद
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के बारे में जाने, जो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा हुआ था और इसमें ये त्रिगुट सेना की पराजय हुई थी। फिर बक्सर युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुंडो। उसके बाद बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि हुआ, जिसमें इलाहाबाद का 2 संधि है, प्रथम और द्वितीय। और इसमें हम लोग प्रमुख घटना और उसकी तिथि के बारे में देखें, जिसमें ब्लैक हॉल का घटना 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, पलासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि वर्ष 1773 में देखे। और इसी तरह हम लोग उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में देखें, जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क या चिनकलेज खां, भरतपुर में चूड़ामल और बदन सिंह, कर्नाटक में सादउद्दौला खां, अवध में सदाकत खां और या बुरहानुल मुल्क, जयपुर में सवाई राजा जय सिंह, रुहेल पट्टन में मोहम्मद खां बंगस और मैसूर में हैदर अली के रूप में देखें। और ये जो है लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल है 1842 से 1844, जिसे कुशल अकर्मण्यता की नीति का कार्यकाल कहा जाता है। तो ये हम लोग देखें। तो चलिए आज का यही तक रखते हैं और इससे आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज और क्षेत्रीय राज, जिसे पंजाब और मैसूर के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को ये कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।